अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी और फिर हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिसके अंदर हम ह्यूमन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसके डेवलपमेंट, उसके अंदर रहने वाले लोगों के आपस में रिलेशनशिप्स, उनके इंटरेक्शंस और फिर उसके रिजल्ट में वजूद में आने वाला कल्चर, हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। जिसके अंदर हम सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स के बारे में भी स्टडी करते हैं और जिनके अंदर हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ और इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्टली ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें ऑगस्ट कॉम्प ने। सोशियोलॉजिस्ट का बेसिकली फ़ंक्शन क्या है? सोशियोलॉजिस्ट का फंक्शन ये होता है कि सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स देना। क्या होता है कि जब हमारी सोसाइटी में वर्किंग्स हो रही हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, तो फिर उनकी वर्किंग के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो फिर सोशियोलॉजिस्ट उनको स्टडी करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर हमें उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे हम ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी की। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। बिफोर द एडवेंट ऑफ 18th सेंचुरी किसी को भी इतना आइडिया नहीं था कि सोशियोलॉजी जो है वो खुद भी एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है, उसके अपने रूल्स हैं, अपने मेथड्स हैं, अपनी प्रिंसिपल्स हैं। फिर क्या हुआ कि यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी के दरमियान में क्या हुआ, स्ट्राइकिंग चेंजेस आए, जिनमें से 3 मेजर चेंजेस थे। इन चेंजेस ने एक सोशल फोर्स का काम दिया फॉर द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इन सोशल चेंजेस से सोशियोलॉजिस्ट ने सोचा कि सोसाइटी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है और उसके रिजल्ट में लोगों पे क्या इफेक्ट है और किस तरह उससे सोसाइटी में क्या वर्किंग हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, सोशियोलॉजी बॉर्न हुई। ठीक है, उन 3 मेजर चेंजेस में हम बात करते हैं कि राइज ऑफ फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सबसे पहला चेंज था। सेकंड वन द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ द सिटीज़ और द थर्ड वन द न्यू आइडियाज अबाउट डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल राइट्स। अगर हम बात करें द राइज ऑफ फैक्ट्री और द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, तो ड्यूरिंग द मिडल एजेस क्या हुआ था, स्मॉल स्केल पे ना मैन्युफैक्चरिंग होती थी यूरोप में। लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे और फिर उनको सेल आउट करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के एंड पे लोगों ने इन्वेंशंस करना शुरू की। पानी, स्टीम और इस तरह की चीज़ों की पावर को यूज़ करके उन्होंने बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जो कि मिल्स और फैक्ट्रीज़ में काम करने लगी। ठीक है, फिर स्मॉल लेबर जो कि होममेड प्रोडक्ट्स से अपना गुजारा करते थे, अर्निंग करते थे, या जैसे फार्मर्स वगैरह थे, तो उनसे क्या हुआ कि वो ख़त्म हो गए और एक लार्ज लेबर फोर्स जो है वजूद में आई, जिसके जो कि मिल के आपस में मिल्स और फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे और उसके नतीजे में प्रोडक्शन होने लगी और उनको ऑन किया। ऑनर्स जो ऑनर्स ऑफ फैक्ट्री थे वो उनको ऑन करते थे, उनसे काम लेते थे, उनसे काम लेने के बाद उनको उनकी वेजेस देते होते थे। ठीक है, वीक और इस तरह क्या हुआ कि वीकनिंग ऑफ ऑल ट्रेडिशंस, मतलब जैसे पहले वाले होममेड प्रोडक्ट्स वगैरह का सीन ख़त्म हो गया, अब मशीन्स और फैक्ट्रीज़ में चीज़ें बनने लगी। एक चेंज ये आया। दूसरा चेंज आया हमारे पास द ग्रोथ ऑफ सिटीज़। अब क्या हुआ, जब ये सारी फैक्ट्रीज और मिल्स वगैरह बन गई तो लोगों ने क्या किया कि जिनके पास एम्प्लॉयर मूवमेंट जो है वो अब आई यूरोप में, लोगों ने अपने जो लैंड्स थे, अपने जो फार्म्स थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो शीप्स के ना ग्रेजिंग एरियाज़ बना दिए ताकि वो उनसे वूल हासिल कर सकें और फिर उसको फैक्ट्रीज़ में भेज के उससे कपड़ा वगैरह बनवा के जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे ना, उनके पास काम नहीं रह गया। वो तो यही खेती बाड़ी करके अर्न करते होते थे, उनके पास ज़्यादा काम नहीं रह गया, तो उन्होंने सिटीज़ में ना मूव करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सिटीज़ में मूव किया तो सिटीज़ की जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स आई, जिनमें क्राइम, होमलेसनेस और इस तरह की पॉल्यूशन वगैरह की बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। उनको एक न्यू और इम्पर्सनल सोशल वर्क से उनका आमना सामना हुआ। अब जब इतनी मतलब सोशल प्रॉब्लम्स आई तो सोशियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर जो है वो फोकस किया कि सोशल प्रॉब्लम्स की वजह क्या है और इनका रिजल्ट क्या होगा और इनका सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद बात आई पॉलिटिकल चेंज की। पॉलिटिकल चेंज इस तरह आया कि यूरोप में मिडल एजेस में इस बात को माना जाता था कि ये जो सोसाइटी है ना, ये एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स विल है। मतलब जो रॉयल है वो रॉयल है, जो सर्फ है वो सर्फ है, जो ऊपर वाले तबके पे है वो ऊपर वाले तबके पे ही है और जो निचले तबके पे है वो निचले तबके पे ही है। और ये एक गॉड्स विल का एक्सप्रेशन है कि मतलब खुदा ने ऐसे बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में एक एंग्लिकन हिम है जो कि ये बताती है कि ऑल द थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, द रिच मैन इन द कैसल एंड द पुअर मैन एट हिज गेट, गॉड मेड देम हाई एंड लॉली एंड ऑर्डर्ड देम देयर स्टेट। अब ये बात कहते हैं कि जो अमीर आदमी है वो अपने महलों में है और जो गरीब है वो उनके दरवाज़ों पे जैसे जो है वो बॉडी गार्ड्स वगैरह होते हैं वैसे हैं, गार्ड्स वगैरह हैं। और लोग जो अल्लाह पाक है ना, जो मतलब खुदा है, उन्होंने इनको बनाया है हाई और लो, और इनकी जो स्टेट है वो मेंटेन कर दिया कि मतलब उसको ऑर्डर दे दिया कि हाँ ये हाई है, ये लो है और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सिटीज़ ग्रो हुई सोशियोलॉजिस्ट ने फोकस किया, उन्होंने देखा कि अब एक शिफ्ट आ गया है फ्रॉम अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू गॉड टू द
किंग टू सेल्फ इंटरेस्ट। अब जो पहले लोग मॉरल ऑब्लिगेशन टू गॉड की तरह लोगों को ऐसे कहते थे ना कि इनकी जो स्टेट है ये ऊपर वाले ने जो है वो मुकर्रर कर दिया है और इसी के मुताबिक चलेगा, तो वो उनको उनके राइट्स वगैरह की प्रोटेक्शन होती थी, नेचुरल जो है वो लॉ चलता होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, फिर लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देना शुरू कर दी। जब इस तरह की सिचुएशन हुई तो फिलोसफर्स ने और जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि लोगों को उनकी पर्सनल लिबर्टी, उनके राइट्स, उनकी जो है वो पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और इस तरह के राइट्स की रेपुटेशन वगैरह की ज़रूरत है, उनको पूरा करने की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ से इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई, इंसान के फंडामेंटल राइट्स और फिर उसके अनअलाइनेबल राइट्स, यानी कि वो राइट्स जो उसे कोई भी नहीं ले सकता, उनके बारे में बात होना शुरू हुई, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, रेपुटेशन और इस तरह की चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है जब इनकी बात हुई तो इंडिविजुअलिज्म की बात आई कि अब इंडिविजुअलिज्म की ज़रूरत है। और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1787 टू 1799 तक, जिसके अंदर हमें ये पता लगता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बात करता है 3 चीज़ों के बारे में। बेसिक उसके 3 मेन गोल्स है, पहला लिबर्टी, इक्वालिटी, दूसरा इक्वालिटी और तीसरा फ्रेटर्निटी, जिसके अंदर वो बात करता है कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए एक स्टेट में रहने के लिए, एक एरिया में रहने के लिए, एक सोसाइटी में रहने के लिए, और उनको जो है वो इक्वालिटी मिलनी चाहिए कि सारे लोग गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल होने चाहिए। और तीसरा था कि लोगों को एक दूसरे की राइट्स की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसके नतीजे में भी लोगों के राइट्स के ऊपर फोकस किया गया और इन सब चीज़ों के रिजल्ट में कि जैसे ग्रोथ हुई, फिर लोगों ने मूव किया, फिर इस तरह सोशल प्रॉब्लम्स आई, अर्निंग प्रॉब्लम्स आई, उनकी रहने की होमलेसनेस वगैरह आई, और फिर इस तरह इंडिविजुअल राइट्स की बात आई। तो इस सब के नतीजे में सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी पे फोकस किया कि हाँ, अब एक ऐसे डिसिप्लिन की बर्थ होनी चाहिए जो कि हमें इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन है। अब हम ये देखते हैं कि न्यू अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर हमने देखा ह्यूज फैक्ट्रीज, एक्सप्लोरिंग सिटीज़, इंडिविजुअलिज्म की बात हुई, और फिर लोगों ने कहा कि जो है एक ऐसा सिस्टम हो जो उनको इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे, मेड पीपल मोर अवेयर ऑफ दिस सराउंडिंग्स, उनको अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया। और फिर एक न्यू डिसिप्लिन आया जो कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में प्रिसाइजली ज़्यादा जल्दी जो है वो बोर्न हो गया, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगा। ओके, थैंक यू।